में 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर सियासी हलचल चरम पर है। नामांकन का दौर जारी है। इसी बीच उंगुलान मोर्चा के रवि पीटर ने बड़ा उलटफेर कर दिया। नामांकन पत्र खरीदने के बाद भी उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया। अचानक बैकआउट कर उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी को समर्थन देने की अपील की है। मोराबादी के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर उन्होंने ये घोषणा की। राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। सभी प्रमुख दलों के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी नामांकन पत्र खरीद लिए हैं। इसी कड़ी में उंगुलान मोर्चा के रवि पीटर ने भी नामांकन पत्र खरीदा था और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले थे। लेकिन आखिरी वक्त पर रवि पीटर का मन बदल गया। नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले वे पीछे हट गए। वहीं रवि पीटर के इस फैसले से सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अचानक यू टर्न लेने की वजह पर कयास लगाए जा रहे हैं। क्या परिमल नाथवानी की दावेदारी मजबूत हुई है? क्या उंगुलान मोर्चा ने किसी डील के तहत कदम पीछे खींचा है? क्या कुछ कह रहे हैं रवि पीटर? झारखंड उंगुलान मोर्चा के अध्यक्ष, आप सभी पत्रकार बंधुओं को झारखंडी जोहार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य मेरा उद्देश्य है कि मैं राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन पत्र खरीदा था। मेरा उद्देश्य था कि यहाँ पर आदिवासी, मूलवासी, खासकर दलित समाज जो उपेक्षा हो रही थी उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसको देखते हुए मैंने नामांकन पत्र खरीदा। मेरे नामांकन पत्र से लगातार पार्टियों पर दबाव आई कि अब किसी न किसी को मूलवासी को देना होगा या आदिवासी को देना होगा राज्यसभा का। और आपने देखते रहे होंगे 25 सालों में 14 बार राज्यसभा का चुनाव हुआ और लगभग 30 प्रत्याशी बने। उसकी स्थिति में देखिएगा तो लगातार झारखंड को जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। इसीलिए मैंने नामांकन पत्र खरीद कर अपना उपस्थिति दर्ज किया था और विलम्ब हो रही थी लगातार सभी पार्टियों द्वारा प्रत्याशी घोषणा करने में। तो मैंने अपना उपस्थिति दर्ज करके मैंने विकल्प देने का प्रयास किया और लगातार सभी विधायकों से मैं संपर्क भी किए। कुछ विधायकों ने हमें प्रस्तावक के रूप में सपोर्ट करने का प्रयास भी किया। उन सभी विधायकों को मेरे तरफ से शुक्रगुजार हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दलित समाज को राज्यसभा भेजने का जो प्रयास किए हैं उसके लिए मैं उनको, माननीय मुख्यमंत्री बड़े भाई को आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी एक बात थी, मैंने हमेशा जब नामांकन पत्र खरीदा था उसमें भी बोला था कि यदि मैं विजय होता हूं तो परिमल नाथवानी जैसा मैं कार्य करूंगा, क्योंकि उन्होंने झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में IIM बड़ा इंस्टीट्यूट है उसको लाने का प्रयास किए और उसके साथ में गरीबों के लिए न्याय के लिए न्याय प्राधिकरण भवन का निर्माण किए। और उन्हीं का दिन है आदर्श ग्राम योजना। और लगातार रांची जिला में बहुत से ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में अपना योगदान दिए और आज भी जाकर देखिएगा कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो हमारा दोनों मकसद था कि स्थानीय को मिलना चाहिए। अब परिमल नाथवानी जैसा मैं कार्य करूंगा, मेरे आदर्श हैं, वो भी राज्यसभा के लिए अपने जो दावादारी है पेश किए। इसलिए आज हम अपना नामांकन पत्र वापस लेता हूं और तमाम सभी विधायकों से मैं अनुरोध करूंगा, 81 विधायकों से, कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी के जनहित की भावना को देखते हुए परिमल नाथवानी जी को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने लगातार झारखंड के हितों में कार्य किए हैं। वो कभी भी राज्यसभा में यहाँ के मूलभूत आवश्यकताओं को, अपनी बातों को रखने का प्रयास किए हैं। और झारखंड के युवाओं का जो वाणी है उस वाणी को आवाज उठाएंगे तो परिमल नाथवानी उठाएंगे। यही मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल मकसद था। मैं आज अपना नामांकन वापस लेता हूं। आप लोग के माध्यम से, प्रेस बंधुओं के माध्यम से अपना संदेश देना चाहता हूं। और मैं जल जंगल जमीन, दवाई कमाई पढ़ाई, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति और पिछड़ा वर्ग के जो 27% जो आरक्षण जो है वो अभी भी अधूरा है। झारखंड बनने के बाद ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। उस लड़ाई मेरी आवाज लगातार गूंजते रहेगी, मेरी आवाज दबेगी नहीं और जोर शोर से मेरी आवाज झारखंड हित में अपना उलगुलान जारी रखूंगा। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की भी शासन रहा, व्यवस्था रहा। उस समय भी अभी तक स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं लागू हुई। अभी तक उसमें क्या बोलते हैं, वन अधिकार अधिनियम नहीं हुआ, विस्थापन नीति नहीं बनी। तो हम कैसे कह देंगे भारतीय जनता पार्टी
वो आदिवासी मूलवासी का शुभचिंतक है। आज गुरु जी की आत्मा कहीं होगी, अगर रिफ्ट 2 बनता है तो गुरु जी की आत्मा आज भी कहीं होगी तो रो रही होगी, कहाँ रही होगी कि मैंने जो बोला था जो तो और इसमें खाओ। अब बताइए कि इसे उन्हीं के पार्टी विरोध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गुरु जी का जो विचारधारा था उसका विपरीत कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी आदिवासी मूलवासियों को हमेशा ठगते आई है, इस बार भी ठगेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं चंपई सोरेन जी का, उनकी अपनी पर्सनल है, वो चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासी विकास करे। उन्होंने जो गुलाम की जो अभी जो बिगुल फूके हैं उनको हम समर्थन करते हैं।